दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का रिवाइज्ड जो कार्यक्रम है, संशोधित कार्यक्रम, वो जारी कर दिया गया है और परीक्षा अब 18 अप्रैल को कराई जाएगी। इससे पहले जो शासनादेश जारी हुआ था उसमें 11 अप्रैल को परीक्षा कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन विज्ञापन ही 1 हफ्ते डिले हो गया है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम भी आपका 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। पिछले शासनादेश में बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, कुछ कन्फ्यूज़न का यहाँ पर हल मिल गया है, तो उस पर हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 25 फरवरी को विज्ञापन आ जाएगा और 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए, जहां पर कुल 1894 पद हैं, जिसमें 390 पद आपके प्रधानाध्यापक के हैं और 1504 सहायक अध्यापक के हैं। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट होगी 17 मार्च। 9 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा और 18 अप्रैल को आपकी परीक्षा होनी है। दोस्तों 18 अप्रैल को आपकी परीक्षा हो जाएगी और 18 मई को इसका रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। 1 महीने का बीच में समय लगेगा, जिसमें सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके 18 मई को इसका रिजल्ट निकालने की तैयारी है। 150 अंकों की परीक्षा होगी और ये जो 150 अंकों की परीक्षा है, ये प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों लोगों को ये पेपर देना होगा। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक के लिए 150 अंकों की परीक्षा के साथ एक 50 अंक की और दूसरी भी परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक को 2 पेपर देना है और सहायक अध्यापक को सिर्फ 1 पेपर देना है। यहाँ देख सकते हैं, पहला प्रश्न पत्र सबके लिए अनिवार्य है, चाहे प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन करें या सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन करें। 150 अंकों की परीक्षा होगी और ये जो पेपर होगा ये 2 पार्ट में बटा होगा। एक पार्ट में होगा 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वाले, और ये जो 50 क्वेश्चन है ये सबको हल करने होंगे, चाहे आप जिस भी विषय से आवेदन करें। और जो इसका दूसरा पार्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये विषय से संबंधित होगा। जिस भी विषय से आप आवेदन करेंगे वहाँ से स्पेशली 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रधानाध्यापक के लिए जो 1 घंटे की अलग से पेपर होगा 50 अंकों का, इसमें शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और OMR पर आपको आंसर देना है, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। OMR पर गोलों को भरना है। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 साल का, सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षण का अनुभव मांगा गया है और दोनों पदों के लिए उत्तर प्रदेश में 5 साल का निवास करना आवश्यक है। ये भी यहाँ पर कंडीशन रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 1894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होगी और 25 फरवरी को इसका विज्ञापन आ जाएगा। 3 माह से ऑनलाइन आवेदन होंगे। कुछ यहाँ पर बड़े बदलाव भी किए गए हैं, वो क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाला है। प्रधानाध्यापक के 2 पेपर होंगे, सहायक अध्यापक का 1 प्रश्न पत्र होगा। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न था उसका भी हल निकल गया है। यहाँ पर बताया गया है कि भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय में से कोई एक विकल्प आपको देना होगा। तो 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वाले सबको करने हैं और 100 प्रश्नों के लिए यहाँ पर आपको कोई एक विकल्प देना होगा। अगर आप भाषा चुनेंगे तो भाषा के स्पेशली 100 क्वेश्चन आएंगे। भाषा में भी आपको चुनना होगा संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी। तो अगर आप हिंदी चुनेंगे तो हिंदी के 100 क्वेश्चन, अगर आप अंग्रेजी चुनेंगे तो अंग्रेजी के स्पेशली 100 क्वेश्चन, और अगर आप संस्कृत चुनेंगे तो संस्कृत के स्पेशली 100 क्वेश्चन। यानी कि हिंदी वाले अभ्यर्थियों से संस्कृत नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत वालों से अंग्रेजी नहीं पूछा जाएगा। भाषा में जो भाषा आप चयन करेंगे सिर्फ उसी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्लियर है। साथ ही साथ गणित और विज्ञान को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि ये दोनों एक ही साथ पूछे जाएंगे। गणित विज्ञान के 50-50 क्वेश्चन आएंगे या विज्ञान के अलग 100 आएंगे और गणित के अलग 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये अब क्लियर हो गया है, ये दोनों अलग अलग पेपर होगा। जो विज्ञान चुनेगा उसके लिए विज्ञान के स्पेशली 100 क्वेश्चन आएंगे
और गणित वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पेशली गणित से 100 क्वेश्चन आएंगे। ये भर्ती कुल 4 भागों में बटेगी, 4 विषयों में। एक होगा भाषा, एक होगा विज्ञान, एक होगा गणित और एक होगा सामाजिक विषय। अब सामाजिक विषय में यहाँ पर जो इतने भी सामाजिक विषय के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामाजिक विषय में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो सामाजिक विषय के अंतर्गत स्पेशल सब्जेक्ट की भर्ती नहीं है, सामाजिक विषय की ही भर्ती होगी और इसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि इन पदों की योग्यता क्या है, ये अभी भी नहीं पता है। आज या कल में एक शासनादेश आने वाला है और 25 फरवरी को फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें देखना होगा कि क्या क्या जानकारी दी गई है और इन पदों की योग्यता क्या है, ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। भाषा में हिंदी के लिए या अंग्रेजी के लिए या संस्कृत के लिए कौन आवेदन कर सकता है, गणित के लिए कौन आवेदन कर सकता है, विज्ञान के लिए कौन आवेदन कर सकता है और सामाजिक विषयों के लिए कौन आवेदन करेगा, इसके एक एक पद की योग्यता अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो इसकी मुख्य योग्यताएं हैं आप लोगों को पता ही होगा। ग्रेजुएशन के बाद बीएड या फिर बीटीसी या फिर बीएलएड जो भी आपने किया है, और इसके साथ टेट का पेपर 2 पास होना जरूरी होगा। सी टेट या यूपी टेट का पेपर 2 अगर आप पास हैं तभी आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। और पेपर 2 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों पदों के लिए पास करना अनिवार्य यहां पर रखा गया है। बात करें दोस्तों अगर योग्यता की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की क्या इसमें हो सकता है, तो दोस्तों पूरा यहाँ पर मेरा मानना ये है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका देखा जाएगा। ग्रेजुएशन में अगर आपका हिंदी होगा, हिंदी से अगर आपने किया होगा तभी आप हिंदी के लिए आवेदन कर पाएंगे, या संस्कृत या अंग्रेजी या फिर गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय, या फिर कम से कम ये हो सकता है देखा जाए कि आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में कौन सा सब्जेक्ट था, उसके आधार पर आपसे आवेदन कराया जाए। क्योंकि यहाँ पर विषय विशेषज्ञों की जब भर्ती हो रही है तो आप उस विषय से स्पेशलाइज होने चाहिए, इतनी तो यहाँ पर योग्यता रखी ही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को राहत भी मिली है। जो गणित वाले छात्र हैं उन्हें अब विज्ञान नहीं करना पड़ेगा, विज्ञान वालों को गणित नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र टेंशन में थे कि हमने बीएससी में सिर्फ विज्ञान ही पढ़ा है, गणित नहीं पढ़ा है, तो हमको क्या गणित भी पढ़ना होगा? तो अब ऐसा नहीं है। योग्यता को लेकर थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों बीटेक वाले छात्रों को मुश्किल हो सकती है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए, क्योंकि अगर गणित और विज्ञान दोनों एक साथ अगर आवेदन होता तो बीटेक वाले मुझे लगता है कि आवेदन कर पाते। लेकिन अब जब स्पेशली एक एक विषय की भर्ती होगी तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में अगर फाइनल ईयर में विज्ञान मांग लिया जाए विज्ञान विषय के लिए, या गणित मांग लिया जाए गणित विषय के लिए, तो बीटेक में फाइनल ईयर में ना विज्ञान है ना गणित है और ना उन्होंने इसको 2 साल या 3 साल तक पढ़ा हुआ है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका नहीं बन पाएगा। जिस तरह से टीजीटी में बीटेक वाले छात्र ना विज्ञान से आवेदन कर पाते हैं और ना गणित से आवेदन कर पाते हैं, कुछ ऐसा ही जूनियर एडेड हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती में भी हो सकता है। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा। कट ऑफ अंक पहले से तय हो गया है 60% और 65% यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है, यानी कि 150 में 90 नंबर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और 97 नंबर जो है वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। इतना नंबर कम से कम लाएंगे तब आप परीक्षा पास होंगे। उसके बाद इसकी फाइनल मेरिट बनेगी। मेरिट आपको पता है दोस्तों 40% एकेडमिक और 60% लिखित परीक्षा, दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। इस बार विश्वविद्यालय को भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी चल रही है। OMR पर होंगे आपके प्रश्न, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। और प्रधानाध्यापक पद के लिए सहायक अध्यापक के रूप में 5 साल का कार्य अनुभव अनिवार्य है। ये 5 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानाध्यापक पद के लिए है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि सहायक अध्यापक के रूप में 5 साल का अगर आपका अनुभव है तभी आप सहायक अध्यापक के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसी के नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, प्रधानाध्यापक पद के लिए सहायक अध्यापक के रूप में 5 साल का अध्यापन अनुभव अनिवार्य रखा गया है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उसे एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों को चुनने की सुविधा दी जाएगी। वहीं दोनों का परीक्षा शुल्क भी अलग अलग होगा, तो ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कोई अगर आपके सवाल हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे ही शासनादेश इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अभी कभी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में दिया गया है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।